बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मेरा नाम चौधरी तैयब हुसैन एडवोकेट है और मेरी आज की वीडियो उन लोगों के नाम जो अपना घर किराए पर देना चाहते हैं या घर किराए पर लेना चाहते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेनेंट यानी किराएदार, लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक के दोनों की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कानूनी लाइबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। मकान या घर किराए पर देने से पहले ये जरूरी है कि एक रेंट डीड तैयार करवाई जाए जिसके अंदर मकान मालिक की डिटेल्स, टेनेंट की डिटेल्स, घर या मकान की डिटेल्स और किराया वगैरह की दीगर डिटेल्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल हो। मालिक मकान की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उस रेंट डीड की एक मुसद्दका नकल किराएदार को फराहम करे। मकान को किराए पर देने से पहले मकान मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो मकान की दुरुस्त तरीके से मरम्मत करवा ले। अगर कोई दीवार खराब है, दरवाजा खराब है, सैनिटरी का काम है, बिजली का काम है, कोई भी अगर कोई मरम्मत होने वाली है तो मकान मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो किराएदार को किराए पर देने से पहले अपने मकान की मरम्मत करवाए। इसके अलावा अगर उसने कोई टैक्स या कोई रकम हुकूमत पाकिस्तान को अदा करनी है तो मकान मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो जगह को किराए पर देने से पहले वहां का टैक्स और जो भी वाजिबुल अदा रकम है वो हुकूमत पाकिस्तान को अदा करे। समझौता किराएदारी के तहत एक मालिक बगैर मुंसिफाना और ठोस वजह के बगैर सहूलत, आसाइश या यूटिलिटी को ना काटेगा और ना ही मुअत्तल करेगा और ना ही वापस लेगा और किरायादार को बगैर माकूल नोटिस दिए जगह में दाखिल ना होगा। यानी कि अगर एक लैंडलॉर्ड ने या एक मालिक मकान ने आपके घर पर आना है और आप वहां किराए पर रहते हैं तो मकान मालिक पहले आपको नोटिस देगा कि फलां तारीख को इतने बजे मैं यहाँ पर आऊंगा। और अगर मालिक मकान रेंट डीड के मुताबिक अमल नहीं करता तो किराएदार जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने एक दरख्वास्त दे सकता है और मालिक मकान को हिदायत दिलवा सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। तो अगर मकान मालिक ने किसी भी किस्म की यूटिलिटी मुअत्तल की होगी तो वो उस हुक्म के मुताबिक उसको दोबारा से बहाल करने का पाबंद होगा। रेंट ट्रिब्यूनल किराएदार को इख्तियार दे सकता है कि सहूलत, यूटिलिटी या आसाइश को अपने खर्चे पर बहाल करे और जो अखराजात आए हों जिनकी रेंट कंट्रोलर इजाजत दे दे किराए में से काट ले। जहां कानून ने एक किराएदार को इतनी प्रोटेक्शन दी है वहां किराएदारों की भी लाइबिलिटीज मुकर्रर की। किराएदार की सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये होगी कि वो मकान मालिक को उसका किराया वक्त पर अदा करे, जगह को उसी हालत में रखे जिस हालत में उसे किराए पर दी गई थी, मां सिवाय आम हालात में हो जाने वाली तब्दीलियों के। जगह को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करे जिसके लिए वो किराए पर दी गई थी। घर के मुआयना या मरम्मत की गर्ज से मकान मालिक को उसके घर में दाखिल होने की इजाजत दे। किरायानामा इख्तिताम होने पर किराएदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो घर का कब्जा वापस मकान मालिक को दे। मकान मालिक की रजामंदी के बगैर घर के अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली ना करे। अगर कोई किरायादार किसी जिम्मेदारी या समझौता किरायादारी के तहत हो वो पूरी करने में नाकाम रहता है तो मालिक किरायादार को तहरीरी नोटिस दे सकता है जिसमें किसी काम करने या ना करने को खुसूसन बयान कर दे। एक मकान मालिक भी एक किराएदार के खिलाफ रेंट ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दे सकता है कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, इसने घर में नुकसान कर दिया है, ये उस प्रॉपर्टी को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा जिस तरह से इसको दी गई थी। तो ये रेंट ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त देकर उस किराएदार को बेदखल भी करवा सकता है। सामईन, ये मकान मालिक और किराएदार के कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो से आप काफी मुस्तफीद हुए होंगे। प्रो लीगल पीके को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आप दूसरे लोगों के भी काम आ सके। बहुत शुक्रिया।